हेलो बच्चों, जैक बोर्ड परीक्षा 2026 के क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और इस बार आप फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। देखिए बच्चों, क्या आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा अगले माह होने वाली है, यानी कि जनवरी में आप लोगों की फाइनल बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, जितने भी विद्यार्थी क्लास 8 के हैं, 9th के हैं और 11th के हैं, आपके मन में कई सारे सवाल अभी पनप रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैक बोर्ड क्या क्लास 8, 9th, 11th वालों का एग्जाम्स अगले माह लेने वाली है, यानी जनवरी में आपकी एग्जाम्स लेने वाली है। इसका पैटर्न क्या होने वाला है और किस प्रकार से आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा। देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि अभी जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन व एग्जाम फॉर्म जो है भराया जा रहा है और इसको लेकर जैक ने पहले ही जो है एक ऑफिशियली नोटिस जारी करके आप लोगों को इन्फॉर्म दिया हुआ है। और देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको लेकर मैंने पहले भी आपको अपडेट मैंने दिया हुआ है। देखिए, इसमें साफ साफ जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि क्लास 8, 9 और 11 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन व रजिस्ट्रेशन और यानी कि आपका एग्जाम फॉर्म भराने को लेकर आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसके कुछ लाइन मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखिए बच्चों, लिखा है कि क्लास 8, 9 और 11 की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र जो है प्रारंभ की जाएगी। ऐसा देखा गया है कि जब पोर्टल जो है शुरू किया जाता है तो उसके बाद बच्चों से जो है पंजीयन और आवेदन यानी पंजीयन और एग्जाम फॉर्म जो है भराया जाता है। तो यह भरा हुआ जो आवेदन प्रपत्र है वो छात्रों से जो है प्राप्त करने में विलंब हो जाती है, यानी कि छात्रों से जो है कलेक्ट करने में, छात्रों से जो है भरवाने में जो है देरी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे बताया गया है कि विलंब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफी हड़बड़ी में जो है पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र भरा जाता है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है। जी हाँ बच्चों, आपको पता होगा कि जब भी एग्जाम को जो है पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और जब आपका एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है कि आपकी कई सारी जो है त्रुटियां जो है सामने निकल के आ रही है। आपकी नाम पर मिस्टेक हो रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे बदल गया है, फादर्स नेम मदर्स नेम के स्पेलिंग में जो है गड़बड़ी देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है बच्चों के सामने कई सारे जो है प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, कई सारे सवाल जो है मन में उठने लगते हैं कि अब इसका सुधार कैसे होगा। तो बच्चों, सुधार होने की प्रक्रिया पर जो है बहुत जो है देरी होती है और सुधार अंततः जो है बहुत ही लेट के बाद होता है लेकिन बहुत ही देरी के बाद होता है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, जब भी आप एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हैं, जो भी विद्यार्थी अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हैं, या आप स्कूल कॉलेज जाकर एग्जाम फॉर्म नहीं लिए हैं और या एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, एक बार कॉमेंट करके बताइएगा कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आप एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भर चुके हैं। या जिन विद्यार्थियों का अभी तक नहीं हुआ, नहीं भरे हैं, नीचे प्यारा सा एक बार जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए बच्चों, आप एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें यह चेक कर लीजिए कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो अपडेट है या नहीं। अगर बच्चों आपका बायोमेट्रिक और अपडेट नहीं है आधार कार्ड में, तो फिर आगे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आगे आपकी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आप फिर मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था। भैया, ये बच्चों का मैंने देखा हुआ है, ये आपका जो है प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, उन बच्चों को ऐसी समस्याएं हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार अवेयर कर रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। भैया, आप ऐसी गलती ना करें। मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे जितने भी बहन हैं जो कि इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, इस बार फाइनली जो है परीक्षा का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप गलती करते हैं तो भैया आपका जो है चप्पल घिस जाएगा, जूता जो है आपका घिस जाएगा, लेकिन सुधार कराते कराते आप थक जाओगे। थक हार कर क्या करोगे फिर? बोलेगा जो हुआ सो हुआ। भैया, अभी आपके पास मौका है, जब भी आप भर रहे हैं ना, एकदम स्पेलिंग हर एक चीज आपको साफ साफ एकदम अच्छे से देख करके भरना है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको आधार कार्ड में क्या करना है, बायोमेट्रिक चेक कर लेना है कि आपका बायोमेट्रिक अपडेट है या नहीं। आधार कार्ड अच्छे से जो है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का क्या होगा, मिनिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते, ज्यादातर बच्चों का हमने देखा है
कि आधार कार्ड में जो है उसका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है ना, डेट ऑफ बर्थ जो रहता है उसमें सिर्फ ईस्वी लिखा रहता है, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ जो है सिर्फ दिया रहेगा जी 2005 रहेगा, 2005 रहेगा या 2004 रहेगा, 2006 रहेगा, उसका पूरा का पूरा जो डेट है वो मेंशन नहीं हुआ रहता है, मेंशन नहीं हुआ रहता है। तो उसमें जो है गलती हो जाता है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब भाई आधार कार्ड में सिर्फ ईस्वी दिया गया था, हम क्या कौन सा डेट भरेंगे, है ना, क्या डेट भरेंगे फॉर्म भरते समय। तो यहां पर भी इनको याद रखना है, इनको जो है इन बातों पर जो है फोकस करना है, एकदम ध्यान में रखना है कि भैया अगर ऐसी गलती हुआ तो भैया आप जो है गड़बड़ कर दोगे और आपका दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम जो है बाद में हो जाएगी। तो इसलिए आप जो क्या करें, इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ध्यान में क्या क्या रखना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड को देख लेना है कि बायोमेट्रिक अपडेट है या नहीं, है ना। और साथ ही बच्चों आधार कार्ड में यह भी देख लीजिएगा आपका नाम जो है सही सही है या नहीं है, मम्मी का नाम पापा का नाम उसमें सही है या नहीं है। अगर बाय चांस मान के चलिए आपका जो है आधार कार्ड में जो है मम्मी या पापा का नाम में थोड़ा स्पेलिंग है तो चलेगा, थोड़ा सा वह चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चों उसके साथ साथ में हम आधार कार्ड के साथ साथ में आपको मैंने बताया था कि जब आप क्लास 10th पास आउट हैं, जो विद्यार्थी क्लास जो है 10th पास आउट हो चुके हैं, क्लास 10th जो है आप पास हो चुके हैं, और आपको क्या करना है बच्चों की क्लास 10th का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना, रजिस्ट्रेशन वाला जो कार्ड है उसको आपको जो है साथ में रखना है। साथ ही क्लास 10th का जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड, जो कि आपका प्रवेश पत्र मिला होगा, एडमिट कार्ड, उसको जो है आपको पास में रखना है। और आपको बच्चों क्लास 10th का जो है मार्कशीट, जी हाँ बच्चों, आपको क्लास 10th का जो है मार्कशीट जो है आपको साथ में रखना है, अंक प्रमाण पत्र जो है आपको साथ में ये रखना है। और सभी में देखना है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं, क्योंकि क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्लास 11th की फॉर्म भरते समय जो है लगेगा, ये अनिवार्य किया गया है। तो भैया क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये तीनों को जो है आपको पास में रखना है। अगर बच्चों एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको जो है एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से भरना है, किस किस स्टेप को जो है आपको अच्छे से समझ करके आपको भरना है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, इसमें जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि डेट ऑफ बर्थ आपका जो है क्या है। अगर डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में सिर्फ जो है आपका ईस्वी दिया गया है, ईयर सिर्फ दिया गया है, ईयर सिर्फ आपको दिया गया है, तो इसको छोड़िए, आपका जो मैट्रिक में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसी के अनुसार आपको जो है एग्जाम फॉर्म में भरना है। ठीक है, ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है। साथ ही बच्चों अगर आप विकलांग है, सब आप जो है विकलांग है, विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, तो भैया आप विकलांग सर्टिफिकेट आपको वहां देना अनिवार्य है ना, विकलांग सर्टिफिकेट जो है आपको वहां पे देना होगा। ठीक है, और चौथा बच्चों आपको पॉइंट रखना है ना, चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो फोटो होना चाहिए, जो भी आपका फोटो है ना, वो जो है 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों 3 महीना से ज्यादा आपका फोटो हो चुका है और वही वाला दे रहे हैं तो आपका रिजेक्ट होने का चांस बना रहेगा। तो इसलिए बच्चों आप जो है फ्रेश फोटो ही, वो भी आपके स्कूल ड्रेस में जो है होना चाहिए, पासपोर्ट साइज जो है फोटो होना चाहिए। और बच्चों जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा ध्यान पूर्वक भरिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं गलती मत करो, गलती मत करो। अगर गलती हुआ भैया तो फिर मत कहिएगा, बहुत आप जो है ना दौड़ते रह जाओगे इसका सुधार को लेकर के, दौड़ते रह जाओगे, सुधार नहीं होगा, बहुत देरी होगा। इसलिए बच्चों अभी ही आपके पास मौका है एग्जाम फॉर्म निकल कर, है ना। तो ये सारी बातें को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे यहाँ पे अपडेट में क्या बताया बच्चों, लिखा है कि सभी कारणों से छात्र हित परिषद द्वारा पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने से पूर्व ही पंजीयन सह परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि समय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित स्थान पर जो है उपलब्ध डाटा के अनुसार, यानी कि जो आपका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है उनके अनुसार मिलान कर जो है पंजीयन किया जाए। तो इन सभी बातों को लेकर जैक बोर्ड भी सक्रिय हो चुका है और आपका जो है एग्जाम्स फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरा जा रहा है। तो बच्चों मैंने एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से भरना है और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए बच्चों इसको लेकर आगे हम देखिए कि इसको लेकर पेपर में भी नोटिस जो है ऑफिशियली जो है ये आया हुआ था, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आगे हम देखिए बच्चों, और जो भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा कमजोर है और अभी भी डर लग रहा है कि भैया अगले माह एग्जाम्स होने वाला है,
क्या जनवरी में एग्जाम्स होने वाली है और तैयारी हमारी कुछ भी नहीं हुई है? यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल भी आप लोगों की तैयारी नहीं है। और अभी अभी जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं तो बच्चों आपको डरना नहीं है। तो हमारे एबीसी कोचिंग के द्वारा आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाया गया है। अगर बच्चों आपने अभी तक जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, क्रैश कोर्स में आपका जो है हर एक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों इसका फीस जो है बच्चों मात्र जो है आप लोगों के लिए 249 रुपये रखा गया है। और जो कि इसमें हर एक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वही सब कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो भैया आपका बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब जान लेते हैं कि फाइनली आपका बोर्ड एग्जाम्स कब होने वाला है। 8 वालों का, 9th वालों का और 11th वालों का। जितने भी विद्यार्थी हैं आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आप लोगों का लगातार जो कमेंट आ रहा है कि सर क्लास 8, 9, 11 वालों का एग्जाम जो है वो फाइनली कब तक लिया जाएगा और पैटर्न क्या होगा, उस पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आपका जो परीक्षा का पैटर्न होगा, एग्जाम जो है पैटर्न जो आपका होने वाला है वो बच्चों आपका पैटर्न जो है वो एग्जाम जो है सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पर ही होगा। ओनली आपका ऑब्जेक्टिव पर एग्जाम्स लिया जाएगा। और सभी बच्चे याद रखें कि एग्जाम जो होगा वो आपका मार्कशीट पर लिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, मार्कशीट पर लिया जाएगा। इसलिए बच्चों मार्कशीट का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन पर मार्कशीट आप लोगों को जो है शेयर कर दिया जाएगा, या नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम पर, या नहीं तो आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। आप उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चों पता है कि 8 वालों को जो एग्जाम्स होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है आपका फुल मार्क जो है 50 रहने वाला है। 50 रहने वाला है यानी कि 50 गो क्वेश्चन जो है पूछने वाला है। प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। और 9th वालों का जो एग्जाम्स होगा उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो फुल मार्क जिसमें 40 रहने वाला है, यानी कि 40 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलने वाला है। वही जो है क्लास 11th वालों का जो एग्जाम्स होगा उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 अंक का आपका एग्जाम्स होने वाला है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। समय अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखें कि एग्जाम्स अब कब होने वाला है। तो फाइनली बच्चों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स में थोड़ी सी तेजी लाई है। जैक बोर्ड का ये कहना है कि जिस प्रकार से हम तेजी ला रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो जल्द से जल्द जो है संचालित कर ली जाए। लेकिन फाइनली अभी तक जो है ये मुहर नहीं लगाया गया है कि फाइनली जनवरी में ही आपके एग्जाम्स होने हैं। ये भी अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। जैसे जिस रफ्तार से जैक बोर्ड जो है आपका एग्जाम फॉर्म ले रही है, जिस रफ्तार से बच्चों आपका एग्जाम्स फॉर्म भराया जा रहा है, साथ ही बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन जो है करवाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर सही आपका सारा चीज क्लियर हो जाता है, सही क्लियर हो जाता है, तो जैक बोर्ड का ये कहना है, जैक बोर्ड के अनुसार ये कह सकते हैं, उनका ये बयान आया था कि इसी मंथ जो है सारी प्रक्रियाएं कर ली जाएगी। देखिए अभी तक आपको पता है ना कि 8, 9, 11 वालों का मॉडल पेपर नहीं आया है। ये ऑफिशियली रूप से आपका एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है और पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। ये जो है सिर्फ निर्देश दिया गया है कि फॉर्म को भरा करके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा करके जो है स्कूल में जमा ले लिया जाए, ताकि जो है एग्जाम फॉर्म का जब पोर्टल जो है तैयार किया जाएगा उसमें देरी नहीं होगी और गलती नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी। इसी को लेकर निर्देश आया हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को भली भांति पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो बच्चों जिस प्रकार से रफ्तार चल रही है एग्जाम फॉर्म भराने और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने को लेकर, उसके अनुसार जैक के अनुसार ये लग रहा है कि आपका इसका जो है पूरी की पूरी जो है दिसंबर मंथ में ही आपका पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया जो है आप लोगों का जो है कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका जनवरी के पहले सप्ताह तक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही, है ना, पहले सप्ताह में, जनवरी के फर्स्ट वीक में बच्चों आप लोगों का मॉडल पेपर जो है जारी करेगी। जैसे ही बच्चों मॉडल पेपर जारी करेगी, मात्र जो है आपके पास जो है लगभग 15 से 20 दिन का ही समय आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर को पढ़ने के लिए। 15 से 20 दिन, मात्र 15 से 20 दिन ही आप लोगों को समय दिया जाएगा मॉडल पेपर पढ़ने को लेकर। उसके बाद आपकी एग्जाम की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी, आपके एग्जाम सेंटर जो है संचालित कर दिए जाएंगे। बच्चों आपको पता है ना कि जहां मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का एग्जाम्स होता है, वहीं पर ही आप लोगों का 8, 9, 11 वालों का एग्जाम्स होता है।
8 वालों का तो छोड़िए, 9th 11th वालों के एग्जाम्स वहीं पर होता है, क्योंकि 8 वालों का थोड़ा सा जो है कम दूरी पर ही आपके एग्जाम्स लिया जाता है। लेकिन इस बार जो आपका सेंटर तैयार होने वाला है वो प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बात जो आ रही है कि एग्जाम्स कब होने वाला है। कई सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर जनवरी में एग्जाम्स होगी क्या। तो देखिए बच्चों, जनवरी में एग्जाम्स लेने की जो चांस है वो लगभग जो बच्चों क्या है कि 70% बन रहा है। 70% बन रहा है कि भैया जनवरी में एग्जाम्स ली जा सकती है। अगर बच्चों जनवरी में एग्जाम्स होती है तो अभी भी आपके पास समय है, कुछ तो समय है ना तैयारी को लेकर। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, क्योंकि जैक का ये कहना है कि हम भाई शुरू से लेकर ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्स इसी पर होगी, तो तैयारी आप लोग करते रहिए। एग्जाम्स हो सकता है जल्दी से ले लिया जाए, हो सकता है मैट्रिक इंटर के एग्जाम से पहले ली जा सकती है, संभावित बताया गया, संभावना बताया गया, ये फाइनली डिसीजन नहीं हुआ है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि इसी जनवरी को जो है फोकस में रखते हुए, जनवरी के लास्ट को जो है फोकस रखते हुए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर बच्चों यहाँ पे देखिए जनवरी का एग्जाम अगर नहीं होता है, फाइनली अगर जनवरी में एग्जाम्स नहीं हो पाती है, तो आपके पास अब यहाँ पे समय रहेगा। अगर जनवरी में एग्जाम्स नहीं होती बच्चों, तब आपका एग्जाम जो होगा वो मार्च के पहले सप्ताह में, याद रखिएगा, मार्च के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा ली जाएगी, है ना, तीनों क्लासेस की। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि जनवरी में ही एग्जाम्स होगा। जैसे अपडेट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपको पूरा डिटेल में जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्जाम्स को लेकर जो भी त्रुटि आ रही थी, जो भी समस्या आ रही थी, जो भी आपके प्रॉब्लम जो है आ रहे थे, जो भी आप लोग सोच रहे थे कि इस बार इस महीने में एग्जाम्स होगा या उस महीने में एग्जाम्स होगा, मैं पूरी तरह से क्लियर करके आपको समझा चुका हूं। क्लियर कट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर जनवरी में एग्जाम्स होती है तो उससे पहले प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपकी जो है एग्जाम्स ली जा सकती है। अगर जनवरी के लास्ट तक में एग्जाम्स नहीं होती, तब फाइनली जो है आपका मार्च में ही एग्जाम्स लिया जाएगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी करनी है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।